उद्योगपति बिजनेसमैन दीपक गुप्ता ने भाई दूज और बांद्रा रेलवे के हादसे पर खुलकर बोला। जी हां, आपको बता दें, महाराष्ट्र का महापर्व भाई दूज भाई बहन के अटूट प्रेम को दर्शाता है, तो वहीं उत्तर भारतीयों और बिहारियों का छठ महापर्व जिसका जुहू बीच पर अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है। ऐसे में दिवाली और छठ महापर्व पर अपने गांव जाने वाले लोगों के साथ बांद्रा रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे ने मन को झकझोर दिया है। ये सब कहीं न कहीं सरकार की कमियों दर्शाता है। महाराष्ट्र सरकार को केंद्र सरकार से बातचीत कर ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी करनी चाहिए। पहली बात तो भाई और बहनों लोग को भाऊ बीज का बहुत बहुत सेफ्रॉन होटल की तरफ से मैं शुभेच्छा देता हूँ। सारे बहन भाइयों को हर साल के 365 दिन अपने भाई बहन को प्यार करे, ऐसा ही अपने भाई और बहनों का प्यार बढ़े रहे, ऐसे ही भाव बीज हर साल होते रहे, सब खुशी खुशी होए। अब मेरे सेफ्रॉन होटल की वजह से सबको आशीर्वाद मिले। पहली बात तो हमारे यहाँ गणपति बप्पा आते, गणपति बप्पा को हमारे पे बहुत आशीर्वाद है। गणपति आएंगे, फिर उसके बाद थोड़े दिन के बाद नवरात्र आते हैं, नवरात्र का पूजा पाठ हम करते हैं। उसके बाद दिवाली आते, दिवाली के हम लोग हर पूजा पाठ करते हैं। जैसे दिवाली भी था, छठ पूजा आ जाता है। छठ पूजा आने के बाद छठ पूजा का भी पूजा बढ़िया हम लोग होता है। इसी तरह सब त्यौहार हम लोग का होता है। और हिंदू सनातन का ऋषि मुनि का देश है, और सब ऋषि मुनि का आशीर्वाद की वजह से ये सब त्यौहार अच्छा से चलते रहता है। ये बात तो अपने कुछ पहले वो बांद्रा में भगदड़ मच गई। दिवाली का, छठ पूजा का तब भागम दौड़ी हो गया उसके अंदर। जैसे कि एक ट्रेन में इतने लोग जाते हैं, और जैसे जाने वाले कम होते हैं, प्लेटफॉर्म वाले ज़्यादा होते हैं। कम से कम प्लेटफॉर्म वाले को 2 आदमी छोड़ने जाते हैं तो उसके पीछे 4 आदमी गाड़ी में बिठाने जाते हैं। तो ऐसा नहीं होता, प्लेटफॉर्म टिकट कम करना चाहिए। और रेलवे मंत्री और हमारे सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जैसे दिवाली हो, छठ पूजा हो, छठ पूजा में आते हैं तो उनके लिए जैसे 100 आदमी का बंदोबस्त है, तो हमारे सरकार को कम से कम 500 आदमी का बंदोबस्त करना चाहिए। और जैसे कि आजकल लोकल ट्रेन में भी भगदड़ होती है, ऐसे तो 50 साल में कभी नहीं हुआ था, ये पहली बार ऐसे हो रहा है, भगदड़ मच रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार वाले को ट्रेन जब त्यौहार आता है, छठ पूजा आता है, दिवाली आती है, शादी ब्याह का माहौल आता है, तो हर टाइम ट्रेन की कमी होती है, हर आदमी परेशान होता है। उनके लिए सरकार को, और मैं पर्सनल नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूँ कि रेलवे मंत्री को ध्यान देवे, और ध्यान दे के सब पब्लिक लोग का सेवा करना चाहिए। क्योंकि पब्लिक है तो नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी नहीं है तो पब्लिक कहाँ जाएगी। जैसे कि महाराष्ट्र में तो चुनाव तो जैसे कि पहले पार्टी सिंगल पार्टी थी, शिवसेना अलग थी, आज शिवसेना 2 हो गई, राष्ट्रवादी 2 हो गई, कांग्रेस 1 हो गई। तो 3 पार्टियां एक होके अलग अलग पार्टी लड़ रही हैं। इसके लिए कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि सब एक होके लड़ना चाहिए। अलग कांग्रेस अलग थी, राष्ट्रवादी अलग, आज 3 पार्टियां टूट के एक हो गई। शिवसेना अलग हो गई, ये शिवसेना अलग हो गई, उधर उदय बाला साहब ठाकरे हो गया, इधर एकनाथ शिंदे हो गए। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। शिवसेना एक थी तो पावर थी, आज शिवसेना अलग होने से थोड़ा पावर कम हो गया है। मेरा बोलने का मतलब कि थोड़ा, मुझे तो राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन सबको मिलजुल के रहना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको मिलजुल के होना चाहिए। जब से हिंदू का त्यौहार आता है तो मुस्लिम लोग, हिंदुओं का जुलूस निकलता है तो मुस्लिम पत्थर फेंकते हैं। ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि ये सब बंद होना चाहिए। भाई दूज में सब बहन अपने भाई का इंतज़ार करती है और भाई दूज मनाती है। ये हिंदू का और दुश्मनी देश का, अपने सनातन वाले का देश के सब त्यौहार मनाते हैं। भाऊ बीज तो बहुत बड़ा त्यौहार है, और भाऊ बीज तो सदियों से चलते आ रहा है, और भाऊ बीज मनाना चाहिए। और अपने भाई लोग, बहन भाई प्यार से रहना चाहिए। और भाई अपनी बहन को बहुत कुछ उम्मीद रखना चाहिए कि अपनी बहन का सेवा करना चाहिए, और बहन को आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट करना चाहिए। जैसे कि शक मिजाज, मेरी बहन उधर गई, मेरी बहन वहाँ गई, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपनी बहन को आगे बढ़ाओ, नहीं तो अपनी बहन
पढ़ लिख लेगी, जॉब नहीं करेगी, ये नहीं करेगी, जैसे कि हर कास्ट में होता है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए।